हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का पिंच क्लासेस के और एक शॉर्ट्स वीडियो में। आज हम अपने मैप सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे प्राइम मेरिडियन के थ्रू पासिंग कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज है जो प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के थ्रू पास करती है। चलिए, जब हम इसे देखते हैं तो सबसे पहले अगर इस वर्ल्ड मैप को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि यूरोप, ये जो पार्ट है हमारा यूरोप, ठीक है, ये हमारा अफ्रीका है, और यहाँ पे अंटार्कटिका। इन थ्री कॉन्टिनेंट्स के थ्रू पास कर रही है प्राइम मेरिडियन। यूरोप के थ्रू, अफ्रीका के थ्रू, और ये अंटार्कटिका का ये क्वींस मॉड लैंड जो रीजन है अंटार्कटिका का, इसके थ्रू पास कर रही है। अब इसी को हम डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिकली किन किन कंट्रीज के थ्रू जो है हमारी प्राइम मेरिडियन पास कर रही है। चलिए, जब हम देखते हैं सबसे पहले यूरोप में, तो यूरोप में थ्री कंट्रीज के थ्रू हमारी लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन पास कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये जैसे, जस्ट अ मिनट, ये है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इसके थ्रू ही आपकी पास कर रही है यूरोप की थ्री कंट्रीज। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे ये है यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम पास कर रही है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो हमारी फ्रांस पास करती है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे देखें तो ये स्पेन पास करती है। तीन कंट्रीज पास कर रही है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन। ये तीन कंट्रीज यूरोप के थ्रू पास करिए। नेक्स्ट जब हम अफ्रीका में आते हैं, अफ्रीका में हमारे पास पांच कंट्रीज है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन से पास कर रही है। अगर हम देखें तो ये है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यहाँ पे पांच कंट्रीज पास करिए। सबसे पहले ये है अल्जीरिया, देन माली, उसके बाद यहाँ है बुर्किना फासो, देन यहाँ घाना, और ये टोगो। टोटल पांच कंट्रीज पास कर रही है। होपफुली मैं यहाँ तक क्लियर हूँ कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना, इन पांच कंट्रीज के थ्रू पास कर रही है। इसके अपार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे अंटार्कटिका में है क्विंसमोड आइलैंड, क्विंसमोड लैंड, ये अंटार्कटिका का रीजन है, यहाँ से भी पास करती है। होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यूरोप के मैप को हम दोबारा देखते हैं। अभी हमने कंट्रीज तो देखा कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन इनके थ्रू पास कर रही है। हम साथ में कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज भी देख लें जहाँ के थ्रू पास कर रही है। सबसे पहले हम देखें तो ये है ग्रीनलैंड सी, ये है ग्रीनलैंड सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आता है नॉर्वेजियन सी, देन उसके बाद यहाँ पे है नॉर्थ सी जिसके थ्रू ये पास कर रही है। देन ये देख रहे हैं आप, इंग्लिश चैनल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ये मेडिटेरेनियन सी। तो ये ग्रीनलैंड सी, नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल और मेडिटेरेनियन सी, इन सबको क्रॉस करती है। होप यहाँ तक क्लियर है आपको। यूरोप में वाटर बॉडीज है ग्रीनलैंड सी, नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, उसके बाद इंग्लिश चैनल और मेडिटेरेनियन सी, इन वाटर बॉडीज को क्रॉस करिए। साथ में हमने कंट्रीज देखा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन। उसी तरह जब हम अफ्रीका में आते हैं तो अफ्रीका में हम देखते हैं ये पूरा पार्ट जो है ये अटलांटिक ओशन का है। तो ये अटलांटिक ओशन को, और नीचे यहाँ पे जो है आ जाता है आपका सदर्न ओशन। तो यहाँ पे सदर्न ओशन और यहाँ अटलांटिक ओशन, इन दो कंट्रीज को भी, इन दो वाटर बॉडीज को भी ये क्रॉस कर रही है। कंट्रीज हमने देखा अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। और साथ में जब हमने बात की वाटर बॉडीज की तो हमने देखा कि हमारे पास जो है वाटर बॉडीज में ये पास कर रही है अटलांटिक ओशन को और साथ में सदर्न ओशन को, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर है। अच्छा, क्या आप लोग मुझे एक और चीज बताएंगे? हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि आप बता सकते हैं माली के थ्रू कौन सी दूसरी हमारी इमेजिनरी लाइन है जो क्रॉस करती है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर रही है। इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन है एक और जो माली के थ्रू, इनफैक्ट अल्जीरिया के थ्रू भी पास कर रही है? ये आपका आज के लिए क्वेश्चन है। आपने अगर पिछला लेक्चर देखा है तो आपको डेफिनेटली पता होगा माली और अल्जीरिया के थ्रू कौन सी इमेजिनरी लाइंस और क्रॉस करती हैं। चलिए, आज के इस सेशन को हम एंड करने से पहले एक छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं जिसके थ्रू हम प्राइम मेरिडियन के थ्रू पासिंग कंट्रीज को याद कर सकते हैं। हमारा ट्रिक है बीएसएफ केम इन टोगो एंड अंटार्कटिका।
बीएसएफ गेम जब हम बोल रहे हैं तो बी से है यहाँ पे, बी एस इन बुर्किना फासो, एस से है स्पेन, एफ से है फ्रांस, जी से घाना, ए से अल्जीरिया, एम से माली, ई से इंग्लैंड, टी से टोगो और ए से अंटार्कटिका। ठीक है, बीएसएफ गेम इन टोगो एंड अंटार्कटिका। तो बी से बुर्किना फासो, एस से स्पेन, एफ से फ्रांस, जी से घाना, ए से अल्जीरिया, एम से माली, ई से इंग्लैंड, टी से टोगो एंड ए से अंटार्कटिका। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ मैं ई से इंग्लैंड बात कर रही हूँ, जबकि यूरोप के मैप में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे यूनाइटेड किंगडम। तो आप में से जिन लोगों को पता हो कि इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम क्या है, क्या ये दोनों सेम है या हम इनमें कोई डिफरेंस है, इनफैक्ट आप लोग बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में क्या डिफरेंस है। मुझे एक्सपेक्टेड है कि अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं डेफिनेटली आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट अच्छा रहेगा अगर आप लोग को जो भी इसके बारे में जानकारी है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, सही आंसर को मैं पिन करूंगी। ठीक है, आज फाइंड अप करने से पहले जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये अफ्रीका और यूरोप और साथ में अंटार्कटिका के थ्रू क्रॉस क्रॉस करती है। यूरोप में हमारे पास कंट्रीज हैं यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और फ्रांस। हमारे पास अफ्रीका में है अल्जीरिया, घाना, टोगो, माली एंड और कौन सा रह गया, अल्जीरिया, घाना, माली, टोगो, दैट्स इट। उसके अलावा हमने कहा कि अंटार्कटिका में क्विंसमोड लैंड से क्रॉस करती है, सॉरी बुर्किना फासो रह रहा था स्पेन अफ्रीका में। जब हम इसको ट्रिक से देखते हैं तो बीएसएफ गेम इन टोगो एंड अंटार्कटिका, हमने कहा बी से बुर्किना फासो था, एस से स्पेन था, एफ से फ्रांस था, जी से घाना था, ए से अल्जीरिया था, एम से हमने कहा माली था, ई जो है हमने इंग्लैंड किया यूनाइटेड किंगडम को यहाँ रिप्लेस करके, बट हमें याद रखना यूनाइटेड किंगडम की थ्रू पास करती, टी से टोगो एंड ए से अंटार्कटिका। होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसका आंसर करिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।